अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो जो कल हम वीडियो बना रहे थे एंग्रो होल्डिंग के ऊपर ना, वो कंक्लूड नहीं हो सकी। तो लेट्स डू इट टुडे। उसमें मेरा सब्जेक्ट अभी ये है, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, नो ईपीएस, नो डिविडेंड फॉर द ईयर 2024। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए देखते हैं, ज़रा चेक करते हैं, प्रो एविडेंस चेक करते हैं ज़रा। अच्छा, ये एक मिनट, ऑडिटर्स हैं एंग्रो के। उन्होंने एक सर्टिफिकेट इशू किया था एंग्रो कॉरपोरेशन को, एग्रो होल्डिंग को, रादर एग्रो होल्डिंग को एक सर्टिफिकेट उन्होंने इशू किया, ऑडिटर सर्टिफिकेट ऑन द रिवाइज शेयर कैपिटल आफ्टर द इशुएंस ऑफ शेयर्स एज पर द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है जी। उसमें वो बता रहा है कि जो डीएच कॉर्पोरेशन था ना, दाऊद हरक्यूल्स, वो डीमर्ज कर जाएगा दो एंटिटीज में। दो एंटिटीज में उसके जो ऑल एसेट्स, लायबिलिटीज एंड अदर ओब्लिगेशन जो हैं, अदर देन इट्स इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एंग्रो कॉर्पोरेशंस। एंग्रो कॉर्पोरेशंस की जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी, हम कल जो डिस्कस कर रहे थे, 214 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी उसके पास एंग्रो कॉर्पोरेशन की, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी। वो तकरीबन 23 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट थी दाऊद हरक्यूज के पास एंग्रो कॉर्पोरेशन की। ये उसकी बात कर रहा है कि जी उसके अलावा जो उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं, वो चले जाएंगे DHPL में। ठीक है ना। अगेंस्ट विच DHPL इशू शेयर्स इन इट्स शेयर कैपिटल टू द शेयर होल्डर्स ऑफ DH कॉर्पोरेशन इन द सेम proportion in which they held shares in DH corporations। अच्छा, ये जो कंपनी है DHPL, ये अभी लिस्ट होनी है स्टॉक एक्सचेंज पे। और आपको पता है जो DH दाऊद हरक्यूल्स था, उसका जो शेयर्स था, वो 275 से एक्स होके आ गया 214 रुपये पे। तो वो जो डिफरेंस है 275 और 214 का, टू टू 214 रुपीज़ का जो डिफरेंस था, वो जो इसके शेयर होल्डर्स होंगे ना DHPL के, वो उसको एक शेयर्स देंगे। तो DHPL उसके शेयर्स थे दाऊद हरक्यूल्स के 481 मिलियन, 48 करोड़ रुपए के शेयर्स थे दाऊद हरक्यूल्स के। ठीक है जी। इधर से देख लेते हैं। ये हमने लिखा हुआ 481 मिलियन के शेयर्स थे दाऊद हरक्यूल्स के। एंग्रो कॉर्पोरेशन के थे 536 मिलियन। अभी हम बात करेंगे जी, जो दो एंटिटीज बनेगी उसमें एंग्रो कॉर्पोरेशन के अलावा जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना, उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट थी 23 मिलियन की एक है, और 32 अरब रुपए की थी टोटल। 32 अरब रुपए में से 32 अरब 32 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी टोटल एसेट्स थे। दाऊद हरक्यूज के टोटल एसेट्स थे 32 अरब। उसमें से 23 अरब जो था, वो एंग्रो कॉर्पोरेशन के एसेट्स थे। एंग्रो कॉर्पोरेशन की जो होल्डिंग थी ना, ये वाली 214 मिलियन शेयर जो थे, ये उसके पास थे, दाऊद हरक्यूज के पास 23 अरब रुपए के तकरीबन 23 बिलियन के। 23 बिलियन ये अगर उसमें से निकल जाएगा तो बाकी उसके पास रह जाएंगे 9 बिलियन पीस। 9 बिलियन के एसेट्स रह जाएंगे तकरीबन उसके पास ना। तो 9 बिलियन के एसेट्स में ये बन जाएगा DHPL, और बाकी शेयर्स आ जाएंगे सारे के सारे एग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड में। ठीक है जी। टोटल एसेट्स थे 32 अरब रुपए के। और उसमें एंग्रो का जो शेयर था, एंग्रो की होल्डिंग जो थी, एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो शेयर थे 214 मिलियन, उनकी वैल्यू थी 23 अरब। और बाकी जो रिमेनिंग है, वो आ जाएंगे DHPL में। DHPL में आ जाएंगे। ठीक है जी। DHPL जो कंपनी बन रही है ना, उसमें आ जाएंगे। ये था। अब ये सिनेरियो था। अब ये बता रहा है कि जी वो ठीक है ना, दो एंट्रीज जो बनेगी उसमें DHPL जो शेयर्स हैं, अब 481 मिलियन शेयर्स इशू करेगा DHPL, जो एंग्रो होल्डिंग बनी है। तो डी दाऊद हरक्यूल्स कॉर्पोरेशन के जो शेयर होल्डर्स थे उनको, जब वो इशू करेगा इतने शेयर, तो इतनी ही उसकी
481 मिलियन आ जाएंगे नेट शेयर्स। और ये एक डिस्कशन होगी, ठीक है जी। अब दूसरी डिस्कशन जो मैं कह रहा हूँ कि जी कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा और ईपीएस भी नहीं आएगी, वो ये है कि ये जो इफेक्टिव डेट थी ना इसकी, ये सारी ट्रांजैक्शन जो हुई है दिसंबर में क्लोज हुई, उसकी इफेक्टिव डेट आ रही है जी, ये जो सारी की सारी परस्यूएंट टू द सैंक्शन स्कीम बाय द कोर्ट विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2025। ठीक है जी, 2025 जनवरी 1 2025 अभी जो महीना शुरू हुआ है। ऑल मूवेबल एसेट्स एग्रो कॉर्पोरेशन शेयर्स रिलेटेड टू इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज एज पर द स्कीम हैव वेस्टेड इन बी डीम्ड टू बी वेस्टेड इन डीएच कॉर्पोरेशन विदाउट एनी फर्दर एक्ट डेट। The effect of this transaction will be reflected in the financial statement of DH Corporation for the year ending December 31 2025। 2025 अभी हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो 2024 में इसके जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स बनेंगे, वही उसी कंपनीज के रिजल्ट्स बनेंगे। एंग्रो कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स बनेंगे चौथे क्वार्टर के, और दाऊद हरक्यूल्स के बनेंगे चौथे क्वार्टर के। और एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो शेयर्स हैं, कंपनी है, इसमें एज सच कुछ है नहीं, है तो 100 अरब रुपए की कंपनी है ये। इसका बैलेंस शीट है एंग्रो कॉर्पोरेशन की, 100 बिलियन रुपीज की बैलेंस शीट है, ठीक है जी। उसमें 53 बिलियन जो है इसकी सब्सिडरीज हैं। उसमें एंग्रो फर्टिलाइजर है, उसमें एंग्रो पॉलीमर है, उसमें एंग्रो फूड है। ये तीन तो लिस्टेड कंपनीज है, बाकी जो जॉइंट वेंचर्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ है। अच्छा, उनकी रेवेन्यूज बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। ये देखें, ये इसने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिए सितंबर के, उसमें सिर्फ 4 अरब रुपए, 3.6 बिलियन रुपीज आए हैं जस्ट। और वो भी 3.6 बिलियन जो थे, उसमें एंग्रो फर्टिलाइजर का डिविडेंड अगर ना आए, इसमें तो कुछ आता ही नहीं है। और ये जो अदर इनकम आ रही है, ये उसने वो जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है वो, यहाँ पे 31 अरब रुपया उसने वो फिक्स्ड इनकम में लगाया हुआ है, ट्रेजरी बिल्स खरीदे हुए हैं। और उस पर पीआईबी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई 31 अरब रुपए की। ये अगर आप देखना चाहें, ये 5 और 8 का नोट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसके वो बुक्स में तो है ही कुछ नहीं। अगर एंग्रो फर्टिलाइजर डिविडेंड ना दे, तो इसकी बुक्स तो ब्लैंक है, खाली हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं हम। तो एक मिनट, ये किधर गया, ये देखें, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, ये उसने पीआईबी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बोर्ड में पैसे लगाए हुए हैं 12 अरब, म्यूचुअल फंड्स में लगाए हुए हैं 9 अरब, और ये ट्रेजरी बिल्स में लगाए हुए हैं, और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी 31 अरब उसने लगाया हुआ है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में। उसमें से 12-13% जो उसको रिटर्न आ रहा है, उसकी वो अदर इनकम बुक कर रहा है। और जो उसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी उसकी है उसकी सब्सिडरीज में, ठीक है जी। तो इसकी वो जो अपना है परफॉर्मेंस है क्वार्टरली, 3-4 अरब रुपया अगर एंग्रो फर्टिलाइजर डिविडेंड ना दे, तो इसमें कुछ आता ही नहीं इसके पास। एंग्रो कॉर्पोरेशन के पास कुछ नहीं आता अगर एंग्रो फर्टिलाइजर डिविडेंड ना दे। तो ये इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स थे। ये 6 रुपये 84 पैसे जो अर्निंग आई है, उसमें एंग्रो फर्टिलाइजर का डिविडेंड जो है वो सबसे डोमिनेंट है। और ये जो अदर इनकम उसके पास 100 बिलियन रुपीज में बता रहा हूँ टोटल है, एसेट्स हैं, उसके ऊपर है। तो इसकी तो वही अर्निंग, अगर ये अब मैंने एक क्वेश्चन लगाई है, एंग्रो ने जो अब डिविडेंड दिया, 2.50 रुपये एंग्रो फर्टिलाइजर ने डिविडेंड दिया, उसकी अब बन रही थी प्रोविजनिंग तकरीबन 2 अरब रुपया, 1.8 बिलियन। और जो अदर इनकम के ऊपर उसको पैसे आ रहे हैं वो भी 1.6 बिलियन, तो 4 अरब रुपया वही आएगा उसका, जो यहाँ पे दिखा रहा है वो 4 बिलियन रुपीज एंग्रो कॉर्पोरेशन। तो 6 रुपये 84 पैसे जो उसकी अर्निंग आई है वही है। तो 6 रुपये 84 पैसे अर्निंग ये है। और अगर हम बात करते हैं डीएचपीएल जो बन रहा है दाऊद हरक्यूल्स, उसकी अर्निंग भी 4 अरब रुपये 4 बिलियन रुपीज है। वो क्यों आई है? वो थोड़ी सी उसकी कैपिटल गेन्स जो आई है ना, 2.3 बिलियन रुपीज की कैपिटल गेन्स आई हैं। जो ये जो रन अप था ना क्वार्टर का, उसकी वो बात कर रहे हैं हम। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बड़ा ज़बरदस्त रन अप आया है। पीपीएल का शेयर 100 रुपये से 200 रुपये का हो गया है। पीएसओ का शेयर 161 रुपये से 440 रुपये का हो गया है। और यूपीएल के इसके पास अच्छे खासे शेयर्स हैं,
तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर्स हैं इसके पास यूबीएल के। और अभी ये जो क्वार्टर था इसमें 2 अच्छे इसके रिजल्ट्स आ गए, दो डीएचपीएल जो बनेगा, और उसकी अर्निंग भी अगर आप लगा लें निकालेंगे तो वही 4 पे अर्निंग जो पहले उसने शो की है तीसरे क्वार्टर की वही आएगी। वो भी इसी क्वार्टर की आएगी, अगले जो रिजल्ट्स आएँगे और जो कंपनी लिस्ट होगी ना, वो वहाँ पे कोई अच्छा सिनेरियो नहीं है। ये एंग्रो कॉर्पोरेशन के पास जो एंग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर हैं 751 मिलियन, ₹2.50 ने जो दी डिविडेंड दिया वो मैंने ये बनाया हुआ 1.87 बिलियन एंग्रो कॉर्पोरेशन का ये। ये उसके मैं बता रहा हूँ उसकी बुक्स में अगर एंग्रो का फर्टिलाइज़र का डिविडेंड ना आए और बाकी उसने इस इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाए हुए हैं शॉर्ट टर्म में, बाकी एंग्रो कॉर्पोरेशन के पास था ही कुछ नहीं, और इसीलिए फिर अब वो चुपके से निकल गया है, उसने वो मर्ज मर्ज कर दिया उसमें। अब वहाँ पे भी जो इन्वेस्टमेंट थी एंग्रो कॉर्पोरेशन साइड पे हो गया है। दाऊद हरक्यूज के पास ये लॉन्ग टर्म में एंग्रो कॉर्पोरेशन था 23 अरब रुपए का, टोटल 32 अरब रुपए मैं बता रहा हूँ ना आपको। 23 अरब एंग्रो कॉर्पोरेशन तो उसमें चला गया अब, एंग्रो होल्डिंग में। और बाकी जो 9 अरब रुपए है उसके ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट की हुई है उसने, डीएचपीएल जो बनेगा जो, उसके भी जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं आएंगे। और ये मैंने जो आपको बताया कि नो ईपीएस और नो डिविडेंड का मतलब है कि अगर उसकी बुक्स ही नहीं बननी इस साल, एंग्रो होल्डिंग की इस साल बुक्स नहीं बनेगी। एंग्रो होल्डिंग की बुक्स बनेगी नेक्स्ट ईयर से, ऑडिटर बता रहा है हमें। और ऑब्वियसली आपको पता है कि जो उसका मर्जर था पहली 2 तारीख को उसको क्लोजिंग हुई है अभी। तो कंपनी अभी अभी तो 2025 में तो बनी है, वजूद में 2025 में आई है। तो पिछले रिजल्ट किस तरह दे सकती है? पिछले रिजल्ट इसके नहीं आने, मैं आपको बता रहा हूँ। ना पिछले रिजल्ट्स आएँगे इसके, ना कोई डिविडेंड आएगा, ना ईपीएस, बुक्स ही नहीं बनेगी। बुक्स बनेगी नेक्स्ट क्वार्टर में, अप्रैल में जो रिजल्ट्स आएँगे उसमें बुक्स बनेगी। अभी जो बुक्स बननी है वो अपना दाऊद हरक्यूज की बुक्स बनेगी और एंग्लो कॉर्पोरेशन की बुक्स बनेगी, जो मैंने आपको ये थोड़ा-सा ब्रीफ कर दी है। तो दिस इज़ माय कंक्लूजन। बाकी उसका शेयर्स आपने परचेज़ किया हुआ है, डिसीजन आपका है, थोड़ा-सा उसको अवॉइड करें, किसी और शेयर में शिफ्ट कर दें, या अगर उसको आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, फिर देन यू हैव टू फेस द म्यूज़िक। वो थोड़ा-सा आपको जो शेयर है ना थोड़ा-सा डिस्टर्ब करेगा। जब अर्निंग नहीं रिजल्ट्स नहीं आएँगे, अब ये दोनों कंपनीज़ डीलिस्ट हो गई हैं। एंग्रो कॉर्पोरेशन भी डीलिस्ट हो गई और दाऊद हरक्यूज भी डीलिस्ट हो गई। इनके भी रिजल्ट्स नहीं आएँगे। वैसे तो बनता है ना इनके रिजल्ट्स, तो अभी जैसे डीलिस्ट तो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स तो पर कंपनी डीलिस्ट ही हो गई है, तो रिजल्ट्स कहाँ पे देगी? पीएसएक्स में तो इस तरह की कोई प्रोविज़निंग नहीं है कि डीलिस्ट कंपनी अपने अपना वो कर दे अनाउंसमेंट। एंग्रो कॉर्पोरेशन भी डीलिस्ट हो गई, ये दोनों डीलिस्ट हो गई हैं। एंग्रो होल्डिंग बन गई है अब, और एंग्रो होल्डिंग की बुक्स बननी है 2025 से, 1 जनवरी 2025 से। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएँ कि ये जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? अगर मैं गलती पे हूँ तो तब भी बताएँ, ताकि मैं इंशाल्लाह अदर जो पार्टिसिपेंट हैं वो करेक्ट हो जाएँ, उनको कोई मेरी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लॉस ना हो। थैंक यू सो मच। और ये कंक्लूजन है, वो 30 मिनट के ऊपर ना वीडियो क्लोज़ हो जाती थी, वो मैंने ऑटो क्लोज़ हो गई, इस वजह से कंक्लूड नहीं कर सका कल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।